एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अभी हमने पहला अध्याय उसके 27वें वचन से लेकर 36वें वचन तक पढ़ा, जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि वहां पर उन लोगों ने जब उन देशों को या उन शहरों को जीता है, तब वहां के लोगों को वहीं रहने दिया है, पूरी तरह से उन्हें बाहर नहीं निकाला, कुछ ना कुछ उनके साथ संधियां कर ली। और जैसा कि मूसा ने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार इजरायलियों को यह आज्ञा दी थी कि तुम उनके साथ कोई वाचा मत बांधना, उनके साथ कोई संबंध मत रखना, उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध मत बनाना, बल्कि पूरी रीति से उन्हें वहां से जबरदस्ती बाहर कर देना। परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी भी रीति से उनके कल्चर को अपनाओ। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने इस बात को नहीं माना और वहां पर उन लोगों को कुछ लोगों को वहां रहने दिया। जैसे आपने वहां पढ़ा होगा, पूरा यहां डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, पहला अध्याय 27वें वचन से लेकर 36वें वचन तक। उसी की कंटिन्यूटी में यहां पर दूसरे अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा का दूत गिलगाल से बीकाम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र ले आकर इस देश में पहुंचाया। इसके विषय में मैंने तुमसे तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे वादी है मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का एक दूत इजरायलियों को यह संदेश देता है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि मैंने तुमसे वाचा बांधी है, इसलिए तुम किसी और से वाचा ना बांधना और उनको तुम उनकी वेदियों को ढा देना और उन्हें तुम यहां नहीं रहने देना। लेकिन तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? यह दूत इजरायलियों से कह रहा है, यह तुमने ऐसा क्यों किया? इसीलिए मैं कहता हूं, अब ये दूत उन्हें कहता है, इसलिए मैं कहता हूं मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से अब नहीं निकालूंगा, अब मैं उन्हें नहीं निकालूंगा और वही लोग अब तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब ये बात, अपना मैसेज इजरायलियों तक पहुंचा दिया कि तुमने अब नहीं निकाला है तो अब मैं भी उन्हें नहीं निकालूंगा। मैं उन्हें दंड देना चाहता था, मैं चाहता था कि वो पूरी तरह से वहां से बाहर हो जाए, लेकिन तुमने उन्हें नहीं जाने दिया, तो अब मैं भी नहीं जाने दूंगा। और यही बात अब तुम्हारे लिए आगे फंदा बनेगी। तुम्हारे लिए इनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे और तुम्हारे शरीर का ये कांटा ठहरेंगे। मेरे क्रोध का कारण अब तुम्हारे बीच में यही ठहरेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि तुम इनके साथ कोई संबंध मत बनाना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे ऐसा ही हुआ। जब वो लोग वहां रहे और जब कोई आपस में अड़ोसी पड़ोसी कल्चर के साथ रहता है तो नेचुरल है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। और किसी दूसरे कल्चर का अगर किसी कल्चर पर प्रभाव पड़ जाता है तो उसका मेन कल्चर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसा कि हम इंडिया में भी देखते हैं कि इंडिया का आज मेल कल्चर जो है वो दिखाई नहीं देता है पूरी तरह से। यहां पर अब हम देखेंगे कि जो पुराना कल्चर था वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब मिक्सअप कल्चर है, एक दूसरे का सब कल्चर अपना रहे हैं। शादी विवाह में भी हम देख रहे हैं एक दूसरे की रीति रिवाजों को निभा रहे हैं। जो उनके यहां कभी नहीं हुआ करते थे वो दूसरों को देख देखकर टीवी पर, फिल्मों में, सीरियल्स में देख करके उन चीजों को निभा रहे हैं। तो ये चीजें हम देखते हैं कि दूसरे कल्चर का जब किसी कल्चर पर प्रभाव पड़ता है तो उसका अपना खुद का कल्चर खत्म हो जाता है। और यही हुआ, जो इजरायली थे वो पूरी रीति से परमेश्वर से दूर हो गए और उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। आगे हम 6ठे वचन से लेकर के 10वें वचन तक पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में। तो यहां पर यहोशू की मृत्यु का वर्णन दिया गया है और अब यहोशू इस धरती पर नहीं है। जैसा कि हमने यहोशू की पुस्तक में भी इसकी मृत्यु का वर्णन पढ़ा था, यहां एक बार फिर से उसकी मृत्यु का वर्णन दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, यह पुस्तक शमूएल के द्वारा लिखी जा रही है, जो कि 14वें और अंतिम न्यायियों है। तो वो शुरू से सारा हाल लिख रहे हैं, जैसा क्योंकि यह पुस्तक लिखने का जो पर्पस है वो यही है कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। तो ये थोड़े थोड़े युद्ध, थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर शमूएल ने ली हैं, ताकि बताया जा सके कि बाद में जब यहोशू के नेतृत्व के बाद में जो युद्ध हुए हैं उनमें इजरायलियों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और उन्हें पूरी रीति से बाहर नहीं किया और उन्हें वहीं रहने दिया, उनके साथ वाचाएं भी बांधी, उनके साथ संबंध भी बनाया। तो यहां इस प्रकार से हम दूसरे अध्याय 10वें वचन तक यहोशू की मृत्यु तक का वर्णन देखते हैं। उसके बाद हम 11वें वचन से लेकर के जब हम लास्ट इसको पढ़ते हैं 23वें वचन तक, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो शमूएल हैं, इसके जो लेखक हैं, वो अपनी बात को शुरू करने से पहले अब एक भूमिका को यहां लिख रहे हैं। यहां पर वो लिख रहे हैं कि इस प्रकार से इजरायलियों ने यहोवा को त्याग दिया
और इस्राएलियों ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। वो बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे, दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगे। और यहां पर शमूएल लिखते हैं कि लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए न्याय ठहराता था और उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाता था। यहां 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए जब परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ा, और परमेश्वर ने अपना हाथ जब उनके ऊपर से उठा लिया तो फिर वो लोगों की बंधुआई में आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। जहां भी उन्होंने यहोवा को दुहाई दी मतलब पश्चाताप किया, परमेश्वर को याद किया, तब यहोवा उनके लिए एक न्याय ठहराता था। और उन्हीं न्यायों के विषय में इस न्यायों की पुस्तक में अभी हम 3रे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे कि कौन सा पहला न्याय हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, और कैसे कैसे जो इजरायली थे वो बार बार पाप में पड़ जाते थे और बार बार वो परमेश्वर को दुहाई देते और परमेश्वर उन्हें बार बार किसी न्यायों के द्वारा छुटकारा दिलाता था। आगे 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो न्यायों की भी नहीं सुनते थे। यानी कि परमेश्वर जब उनकी दुहाई सुनता था तो उनके बीच में न्यायों भेजता था और वो उन्हें पराए लोगों से बचाते थे, उनको छुटकारा देते थे, लेकिन वो न्यायों की भी नहीं सुनते थे। पूरी जिंदगी न्यायों उनके लिए कार्य करता था, उनके लिए युद्ध करता था, उनको छुटकारा देता था, तब तक तो वो ठीक रहते थे। जैसे ही न्यायों की मृत्यु हो जाती थी वो फिर से वापस से और बुरे बुरे काम करने लगते थे। हम 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक देखते हैं और भी ज्यादा बुरे बुरे काम करते थे। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बार बार भड़कता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम आगे 12 न्यायों के विषय में न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे और वहां हम यही देखेंगे जब जब परमेश्वर ने न्यायों को भेजा और परमेश्वर ने न्यायों के द्वारा उन लोगों को छुटकारा दिया, उन्हें आजादी दी, तो वो उसके साथ तो ठीक रहे, लेकिन जैसे ही न्यायों की मृत्यु हुई उसके बाद वो फिर और ज्यादा देवी देवताओं में चले गए, दूसरों की उपासना करने लगे और परमेश्वर के विरोध में चले गए। और जब परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया तो फिर दूसरे लोगों ने फिर उन पर कब्जा किया और फिर उन्होंने दुहाई दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम पूरा यहां 12 बार देखेंगे। 12 बार, 350 साल, लगभग 300 से 350 साल का यह इतिहास है। और इस 300 से 350 साल के इतिहास में हम यही देखेंगे कि 12 बार इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने यहां न्यायी भेजे हैं। यहां 12 बार परमेश्वर ने न्यायी भेजे हैं, यानी कि परमेश्वर ने उन्हें 12 बार क्षमा किया है। और उसके बाद हम शमूएल की पहली पुस्तक में पढ़ेंगे कि वहां पर जो एली है वो भी वहां उनके लिए न्याय करता है, और एली के बाद हम देखते हैं जो शमूएल है वो न्यायी बनते हैं। और शमूएल के बाद हम देखेंगे पहला राजा जो शाऊल हुआ है, जो शमूएल के द्वारा नियुक्त किया गया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो ये 350 साल का समय ऐसा है कि परमेश्वर उन्हें बार बार क्षमा कर रहा है, लेकिन वो फिर बार बार बिगड़ते जा रहे हैं। अभी हम ये सारा जो है आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 21वें वचन से, इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया था उनसे मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उसके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। तो यहां पर परमेश्वर ने साफ तौर पर कह दिया कि अब मैं अपने आप से इन्हें अब बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि अब मैं इनसे परीक्षा लूंगा। अब मैं इनसे परीक्षा लूंगा कि जैसे इनके पूर्वज मेरे रास्ते पे चलते थे ये चलते हैं कि नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम आज मसीह विश्वासियों पर यह बात किस तरीके से लागू होती है, ये इस तरीके से लागू होती है कि यदि हम ऐसे किसी देश में या ऐसे किसी कल्चर में रह रहे हैं जिसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, तो हमें सावधान हो जाना होगा, क्योंकि हमें दूसरे का कल्चर अपने ऊपर प्रभाव डालने नहीं देना है, किसी भी रीति से नहीं डालने देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज हम छोटी चीज करेंगे तो वो छोटी चीज क्या हो जाएगी, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हाँ इसे कर सकते हैं, फिर वो उससे और आगे बढ़ के एक छोटी चीज को अपनाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें करते करते धीरे धीरे जब उन कल्चर्स को, उन बातों को अपनाना शुरू कर देंगे तो फिर अपना कल्चर और अपनी बातों को हम भूल जाएंगे। तो मसीह विश्वासियों को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसी जीवन में हमें कोई भी चीज अपनानी नहीं है जो हमें पापों और पापों के कारण में डालती हो, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर यहां पर जैसे लिखा है ना कि मैं तुम्हें परखूंगा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो इसके लिए परमेश्वर हमारी परीक्षा ले सकता है, हमें वो परख सकता है कि हम इस कल्चर को अपनाते हैं या नहीं, उस कल्चर को अपनाते हैं कि नहीं, हम अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध रखते हैं कि नहीं।
तो मसीह विश्वासियों को अपने आप को इस प्रकार से सतर्क रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है कि हमें इस बात से भी परख रहा हो। तो यहां पर हम देखते हैं 21वें वचन से लेकर 23वें वचन तक पूरी बात की भूमिका यहां शमूएल ने लिखी है कि इजरायली इस प्रकार से किया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायी भेजे, और जब तक न्यायी जीवित रहते थे वो ठीक रहते थे, उसके बाद वो फिर से परमेश्वर के विरोध में चले जाते थे और यहोवा को त्याग दिया करते थे। तो इस प्रकार से हमने यहां दूसरे अध्याय को भी अध्ययन पूरा कर लिया है। अब हम तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे लिखा है, इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई के पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सदोनियों और बलहेमोन नामक पहाड़ से लेकर हिमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उन्हें पूर्वजों को दी थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसीलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो जातियां रह गई थी, परमेश्वर ने उनको उनके बीच में इसलिए रहने दिया कि जो उस कनान देश की लड़ाई में जो शामिल नहीं हुए थे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो लोग 20 साल के कम के लोग थे, जो नई पीढ़ी थी, वो समझ नहीं पाए कि उनके पूर्वजों को जो आज्ञाएं मैंने दी हैं वो लोग पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको वो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, उनकी परीक्षा की जा सके। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वही हुआ जो परमेश्वर ने उन्हें चेताया था, इजरायलियों को इस बात के लिए चेताया था कि तुम किसी भी जाति के साथ कोई वाचा मत बांधना, उनसे कोई संबंध मत रखना, ना अपनी बेटियां देना ना उनकी बेटियां लेना। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब वो उनके बीच में बस गए और उन्हें अपने देश में से जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला, तो वही हुआ जो परमेश्वर ने इनसे कहा था। वो उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां विवाह में देने लगे, और जब आपस में समझाने का रिश्ता हो गया तो मेरे प्यारे बहनों, भाई बहनों, फिर कैसे कोई अलग देवी देवताओं की उपासना से बच सकता है। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हम ज्यादातर मसीह विश्वासियों में हम देखते हैं जो लोग मसीह विश्वासी परिवारों में जन्म लेते हैं और उनके जो पीढ़ियों से वो लोग मसीह विश्वासी हैं, उनकी बेटे और बेटियां जब अन्य जातियों में विवाह करते हैं, गैर मसीही विश्वासियों में विवाह करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यदि कोई लड़की आई तो अगर वो दूसरी जाति से, तो उसके सारे जो त्यौहार हैं, उसके जो मान्यताएं हैं, वो उस घर में की जाती हैं। अगर कोई लड़की अगर दूसरे गैर मसीह में चली जाती है तो वो वहां पर पूरी बातें वो ही फॉलो करती है, वो सारे त्यौहार, वो सारी मान्यताएं। तो क्या होता है, ये सब मिक्सअप होता है। और जब उनकी बच्चे जो संतानें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो दोनों चीजों को फॉलो करती हैं और जहां उनका मन करता है वो वहां पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इजरायलियों की पीढ़ी में भी यही हुआ। आगे हम देखते हैं 7वें वचन से, इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनाहरेम के राजा कूशन रिश्ताइम के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कूशन रिश्ताइम के अधीन रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर जब परमेश्वर ने अपने हाथ को हटा लिया, तब वहां पर एक दूसरा राजा उन पर प्रबल हुआ और उन्हें अपनी बंधुआई में ले लिया, और 8 साल तक वो लोग उसकी बंधुआई में रहे, उसके अधीन रहे। और उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया, उसके बाद उन्होंने यहोवा को दुहाई दी। तब परमेश्वर ने पहला न्यायी यहां पर ओत्निएल के रूप में इजरायलियों को दिया है। यहां पर हम देखते हैं, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छोड़ाया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां हम पहले न्यायियों के विषय में देखते हैं। तो इजराइल का पहला न्यायी कौन नियुक्त हुआ? कालेब के भाई कंजी का बेटा ओत्निएल। और ओत्निएल के विषय में अभी हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा है। आगे 10वें और 11वें वचन में लिखा है, उसमें यानी कि ओत्निएल में यहोवा का आत्मा समाया, यानी परमेश्वर के आत्मा ने उसकी अगुवाई की, उसकी सहायता की, और वह इजरायलियों का न्यायी बना और लड़ने को निकला। यहोवा ने अराम के राजा कूशन रिश्ताइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन रिश्ताइम पर जयवंत हुआ, यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर ली। तब 40 वर्ष तक पूरे देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्निएल मर गया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं
इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने पहला न्यायी यहां पर कालेब के भाई कंजी के पुत्र ओत्निएल को नियुक्त किया और उसने वहां पर उन्हें राजा कुशन रिश्ताइम के हाथों से छुड़ाया, उनकी बंधुआई से उन्हें छुटकारा दिया और 40 साल तक इजरायली उसी की अगुवाई में शांति के साथ रहते रहे और वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यहां पर हमने पहले न्यायी यानी कि पहले जजेस जो कि पहला जज जो कि ओत्निएल है उसके विषय में देखा। अब हम यहां 12वें वचन से आगे दूसरे न्यायी एहूद के विषय में पढ़ेंगे, तो ये हम अगली रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।